हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज की इस कॉर्पोरेट न्यूज़ के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ कंपनीज के बारे में चर्चा करेंगे, उनके लेटेस्ट अपडेट के बारे में चर्चा करेंगे। जो पहली बार इस सीरीज़ को सुन रहे हैं, मैं बता दूं कि यहाँ पर हम लोग चर्चा करते हैं उन कंपनीज की जिनमें कुछ मेजर इवेंट्स हुए हैं। शायद आप उन कंपनी में इन्वेस्टेड हो, तो आपको उन कंपनीज की जानकारी होनी चाहिए कि जिन कंपनीज में आप इन्वेस्टेड हैं वहाँ पर क्या क्या घटनाएं घट रही हैं। यहाँ पर ये सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी के सभी प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के लिए और सभी के सभी स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स के लिए। चलिए, तो आज हम जिन कंपनीज की चर्चा करने जा रहे हैं, पहला उसमें हम बात करेंगे जेंसॉल की, जिसने रिसेंटली फ्रॉड कमिट किया था और उनके जग्गी फैमिली ने जो है अल्टीमेटली रिजाइन कर दिया है। अच्छी बात है। सेबी के प्रेशर के बाद फिर हम यस बैंक की बात करेंगे और अभी हम एक बात करेंगे एक $3 बिलियन के एक पुश की, जो कि इंडिया की कुछ कंपनीज को मिला है। किस लिए मिला है, चलिए हम यही इसी न्यूज से आज शुरू करते हैं। देखिएगा, आज सुबह की न्यूज है कि $3 बिलियन का एक पुश मिला है। इंडिया रैंप अप द एफर्ट टू एनहांस द सैटेलाइट बेस्ड सर्वेलेंस टेक आफ्टर द ऑपरेशन सिंदूर। अब ऑपरेशन सिंदूर, जिसके अंदर हमने उस कुत्ते की दुम पाकिस्तान को बहुत अच्छे तरीके से निचोड़ा है, लताड़ा है, पीटा है, पकड़ के रगड़ा है, आप सबने वो देखा होगा। अब जैसे जैसे हमारे डीजीएमओ और भारत सरकार की मिलिट्री के सभी ऑफिसर्स, इंडियन आर्मी के सभी ऑफिसर्स, जिस तरीके से, चाहे वो इंडियन नेवी हो, एयरफोर्स हो या फिर इंडियन आर्मी हो, उन तीनों के ऑफिसर जैसे जैसे अपनी डिटेल रिलीज कर रहे हैं और जैसे जैसे इंटरनेशनल एरिना के अंदर न्यूज़ आ रही है, उसे पता लग रहा है कि हमने जितना सोचा था कि हमने पाकिस्तान को मारा है, हमने उतना नहीं, उससे कई गुना मारा है। भाई वो तो तड़प गया था बिल्कुल ही कि बचाओ वरना मैं मर गया। आसिफ मुनीर ने जब फोन किया पाकिस्तान को, अमेरिका में मार्किन रूबियो को, तो उसने ये कहा कि भाई मेरे पास ऑप्शन खत्म, 2 दिन में तेरे पास ऑप्शन खत्म। तो पता नहीं कितना चिल्ला रहा था। खैर, फिलहाल अब मैं वापस इस न्यूज पे आता हूं। हुआ क्या, अब भारत ने एक चीज की है कि देखो, जब भी हम लड़ते हैं तो हमें भी अपनी कहीं ना कहीं कुछ वीकनेस पता लगती है। अब वीकनेस उनमें से क्या थी कि हम ये अगर पता लगाना चाहें कि पाकिस्तान कहां से मिसाइल लॉन्च कर रहा है या ड्रोन लॉन्च कर रहा है, तो उसके लिए हमें बड़े बड़े जबरदस्त सैटेलाइट चाहिए। आज की डेट में सैटेलाइट टेक्नोलॉजी यूएसए के पास है, काफी हद तक चाइना के पास है, कुछ हद तक रशिया के पास है और कुछ हद तक इंडिया के पास भी है। अब कुछ से लेकर काफी हद तक पहुंचने के लिए हमें इस पे और काम करना है, ताकि दुश्मन की मिसाइल कहां से निकल रही है ये सैटेलाइट से हम पता लगा सकें और सीधा उसी पे बेस्ड ब्राह्मोस मिसाइल या फिर अपनी सुपरसोनिक और या हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो बन रही हैं उनको लॉन्च करें और सीधा उन्हें तबाह कर दें। सिस्टम जैसे पाकिस्तान के साथ भी हमने कर दिया, 48 घंटे में उसका ये काम हो गया था। उसके जितने भी एयर बेसिस हैं, जितने भी रडार सिस्टम है, लगभग सब उड़ गए थे। मतलब अगर ये जंग 48 घंटे और चलती तो डेफिनेटली पाकिस्तान एयरफोर्स में तो खत्म हो चुका था, नेवी उसकी है नहीं, अब रही आर्मी, बस यही था और कुछ था नहीं। बट क्योंकि वो न्यूक्लियर पे बात आ गई थी तो घबरा गया बेचारा, वो चारों तरफ भागने लगा कि मुझे बचाओ वरना मैं लुट जाऊंगा। चलिए, अब इतना ही डर था तो बेटे पंगे नहीं लिया करते थे पापा से, कौन समझाए इनको। चलिए, अब हुआ क्या है, अगर आप आज देखेंगे, ये कॉर्पोरेट न्यूज ही है भाई, ध्यान रखिएगा, कॉर्पोरेट न्यूज है। तो हुआ क्या है कि इंडिया ने अपने सर्वेलेंस एफर्ट्स को बढ़ाने की अब पूरी तैयारी कर ली है और इसी को देखते हुए 3 कंपनियां हैं जिन्हें की कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। अनंत टेक्नोलॉजी, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स, में देख रहा था सेंटम में आज 10% से ऊपर का उछाल भी आया हुआ था, एंड अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी। इनको कहा गया है, तीनों कंपनीज को कहा गया है कि पहले इन्होंने काम करना था 4 साल के अंदर, बट अब इन्हें डेडलाइन दे दी गई है, इतना टाइम नहीं है, 12 से 18 महीने का आपके पास वक्त है। 12 से 18 महीनों के अंदर आपने ये काम कंप्लीट करके हमें देना है, जिसके अंदर ऐसे ऐसे सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे जिससे कि अगर भारत में घुसपैठ हो रही हो तो वो भी पता लगेगा और बाकी और भी चीजों का काफी पता लगेगा, मतलब दुश्मन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हमें मिल पाएगी। तो इन 3 कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट मिला है और अच्छी बात है। भारत बहुत
तेजी से डिफेंस के कार्यक्रम में आगे बढ़ रहा है। और ये जो युद्ध हुआ है ना, इससे ध्यान रखना पूरे संसार ने भारत की पावर को, ब्रह्मोस को, आकाश डिफेंस मिसाइल सिस्टम को, एमआर सैम को, ये इंडियन इक्विपमेंट को पहचाना है। तो आप देखेंगे डिफेंस एक्सपोर्ट कैसे कैसे हमारी कंपनियां करने वाली हैं गोइंग फॉरवर्ड। बट फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है येस बैंक। आप सब जानते होंगे येस बैंक का शेयर 9% से ऊपर बढ़ा था, आज भी ये शेयर कुछ बढ़ा ही है। और हुआ क्या है, पूरी कहानी डिस्क्लोज करता हूं। येस बैंक जो कि इनकॉर्पोरेट किया गया था मिस्टर राणा कपूर के द्वारा, एक जमाने में ये एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर भी रहे हैं, बहुत से अवार्ड मिले इन्हें। बट इंसान क्या करें अगर लालच न छोड़ पाए तो। अब इन्होंने अपने परिवार को सेट करने के लिए कई लाखों शेयर होल्डर को अच्छे तरीके से सेट कर दिया। लोगों ने 800-900 रुपए पे ये शेयर खरीदा था, और जो कि नीचे जाके धड़ाम से कहाँ आया आप जानते हैं, मतलब कितना लो किया इसने 8-10 रुपए का, वो आप सब देख चुके हैं आप। फिलहाल जब ये डिक्लेयर हो गया कि राणा कपूर जी ने बैंकों का पैसा डुबा दिया है, ये भी एक रीजन था। और दूसरा, यस बैंक की स्ट्रेटेजी भी राणा कपूर ने गलत बनाई थी। एक तो उन्होंने अपने पर्सनल फंड्स के लिए, पर्सनल पर्पस के लिए फंड्स डाइवर्ट कर लिए थे, और एक और भी रीजन ये था कि यस बैंक ने जो लोन दिए थे वो दिए थे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को। हजारों करोड़ के लोन दिए गए थे। कॉर्पोरेट्स कौन से? जिसमें अनिल अंबानी की कंपनी थी, जिसमें जेट एयरवेज जैसी कंपनियां थी, जिसमें IL&FS ये कंपनियां थी, जो सब के सब डूब गई। अब कॉर्पोरेट लोन में ना आपको एक ब्रांड तो मिलती है कि हम इस बड़ी कंपनी के बैंकर हैं, बट आपको फायदा नहीं मिलता, प्रॉफिट नहीं मिलता, क्योंकि बड़ी कंपनियों को लोन देने में वो आपको प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा देने नहीं देंगी। आप जब मोहल्ले के किसी दुकानदार को बैंक लोन देता है ना, तो उसे देता है 20-22% पर। बट अगर यही लोन आप रिलायंस इंडस्ट्री को दे रहे हो ना, तो वो लोन दिया जाएगा मुश्किल से 8 या 8.5-9% पर मैक्सिमम। बिजनेस लोन आई एम टॉकिंग अबाउट, देख रहे हो? तो जितना बड़ा आदमी होगा उसको उतने कम परसेंटेज पे दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बड़ी कंपनियां कहेंगी भाई हमारे पास बहुत ऑप्शन है, तुम नहीं दे रहे तो हम कहीं और से ले लेते हैं। तो यस बैंक ने उस कम मार्जिन पे बहुत ज्यादा लोन दे रखे थे ऐसी कंपनियों को, अनिल अंबानी, IL&FS, ये सारी डूब गई, तो यस बैंक भी डूब गया। अब हुआ क्या कि फिर सेबी ने टेक ओवर किया, और आरबीआई के इंस्ट्रक्शन, आरबीआई ने टेक ओवर किया, सेबी साथ में मिला हुआ था, आरबीआई के दोनों मिलकर काम कर रहे थे। बैंक के बोर्ड को चेंज किया गया और सीजन्ड बैंकर्स को कंपनी के बोर्ड पर लाया गया, और कंपनी के अंदर एडिशनल फंडिंग इन्फ्यूज की गई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बाकी भारत के और 7 बैंकों के द्वारा, इंक्लूडिंग ICICI बैंक, HDFC बैंक एक्सेट्रा। इन सब ने थोड़ा थोड़ा पैसा डाला, और SBI वाज अ लीड बैंकर। तो ये ऑब्जेक्ट था कि हम 3 साल के अंदर अंदर ये पैसा सारे बैंक अपनी स्टेक बेच देंगे, और किसी प्राइवेट इन्वेस्टर्स को ये बैंक बेच दिया जाएगा, इनकी स्टेक बेच दी जाएगी। फिलहाल एक कोशिश की गई दुबई के कुछ इन्वेस्टर्स को बेचने की, बट वहां पर एक प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि भारत में आरबीआई की गाइडलाइंस है कि कोई भी अगर विदेशी यहाँ पर भारत में किसी बैंक को लेना चाहता है तो उसकी लिमिट, एक सर्टेन लिमिट है जिससे ऊपर वो नहीं ले सकता। तो क्योंकि दुबई वाले मांग रहे थे कि 51% शेयर हमें यस बैंक में चाहिए, तो फिर आरबीआई ने अलाउ नहीं किया। फिलहाल आज या फिर अभी कुछ दिन पहले जो अब डील स्टक हुई है, जो डील क्रैक हुई है, वो किसके साथ है? वो डील है SMBC जापान की कंपनी जो है उनके साथ ये डील जो हुई है वो डन हुई है, जहां पर अब बाकी सारे बैंक SBI, ICICI, HDFC का मिलाकर टोटल स्टेक लगभग 1% रहेगा, और SMBC जो है वो उसमें 20% स्टेक एक्वायर कर रहा है यस बैंक में। अभी इनिशियल 20% है, लेटर ऑन ये अपना स्टेक बढ़ाएंगे। अब मैं कह सकता हूं कि यस बैंक अब एक इंटरनेशनल बैंक बन चुका है, और ये बहुत अच्छा एक बैंक के लिए स्टेप है, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड अब बैंक ने अपना एक चेंज क्या किया है अपने बिजनेस स्ट्रेटेजी के अंदर। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि यस बैंक के डूबने का कारण क्या था कि वो केवल होलसेल बैंकिंग यानी कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट को लोन देते थे, अब वो कॉर्पोरेट फंडिंग उन्होंने कम कर दी है। अब मैक्सिमम जोर दिया जा रहा है रिटेल बैंकिंग पे। रिटेल बैंकिंग में क्या मतलब? जो छोटे छोटे बिजनेस, क्रेडिट कार्ड के लोन, बिजनेस को लोन, क्योंकि यहाँ पर मार्जिन बहुत हाई होते हैं, तो फिर उसका इंपैक्ट भी नजर आ रहा है। और धीरे धीरे जैसे जैसे अब यस बैंक ने क्या किया, जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के डिफॉल्ट हुए थे उस सबको एक
एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेच दिया। तो बैंक की बैलेंस शीट भी साफ हो गई है, आज की डेट में बिल्कुल साफ सफाई हो चुकी है। रिटेल से क्योंकि अच्छा खासा मार्जिन आ रहा है तो मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं अब धीरे धीरे करके, यानी कि अब बैंक अपने सुधार कार्यक्रम में है। और जैसे ही अब क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर एंटर कर चुका है तो इससे भी बहुत फायदा होगा, क्योंकि इंटरनेशनल एक्सपेंशन अब बैंक को देखने को मिलेगा। तो गोइंग फॉरवर्ड हम कह सकते हैं कि हाँ जी, इस बैंक का फ्यूचर अब बहुत अच्छा होने वाला है। चलिए, ये कोई बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है भाई, यहां पर केवल हम न्यूज का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये यस बैंक को लेकर खबर थी। अगली खबर हमारे पास किसको लेकर है? अगली खबर है हमारे पास जेनसॉल को लेकर। अगेन एक फ्रॉड का ही केस है। फ्रॉड का क्या केस है भाई साहब, आप जानते ही हैं। जेनसॉल के प्रमोटर्स ने, जग्गी ब्रदर्स ने क्या किया भाई, बैंकों से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिए और उस लोन को अपने रिलेटिव्स के साथ ट्रांजैक्शन करने में एक मेजर चंक खर्च कर दिया, या फिर अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज एक्वायर करने में खर्च कर दिया, और पब्लिक को बनाया बेवकूफ, या बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को भी बनाया बेवकूफ। अब हुआ क्या, सभी ने एक्शन लेना शुरू किया और इन दोनों पर बैन लगा दिया कि आप किसी भी कंपनी में प्रमोटर या फिर की पोजीशन जो है वो होल्ड नहीं करोगे। और इसी के अंतर्गत, सेबी के इस ऑर्डर के अंतर्गत आज इन्होंने दोनों ने ही जेनसोल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रिजाइन कर दिया है। दूसरी तरफ सीए इंस्टीट्यूट जो है इनके खिलाफ फॉरेंसिक ऑडिट कर रहा है, जहां पर 5 या 6 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा, जिसमें बताया जाएगा कहां कहां कैसे कैसे इन्होंने फ्रॉड किया है। बेस्ड ऑन डेट इनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन शुरू होगा और इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे चालू कर दिए जाएंगे। अब कोशिश हमें ये करनी है कि ये देश छोड़ के भागने की कोशिश ना करें। मेरे ख्याल से ऑलरेडी इनके खिलाफ इस तरीके के नोटिस इशू हो चुके होंगे, ताकि ये दूसरे विजय माल्या या फिर नीरव मोदी ना बन पाए। डेफिनेटली भारत सरकार ने इस बार पक्का काम कर दिया होगा, इन्हें जाने नहीं दिया जाएगा देश से, और इन्होंने जो इन्वेस्टर्स का नुकसान किया है वो एक एक पाई इनसे रिकवर की जाएगी। चलिए दोस्तों, तो ये थी हमारे पास आज की कॉर्पोरेट न्यूज़ या कॉर्पोरेट अपडेट्स। ऐसे ही कॉर्पोरेट अपडेट्स के साथ हम डेली इस चैनल पर मिलते रहेंगे। अभी हम डेली इसलिए नहीं मिल रहे थे क्योंकि एक इंडिया पाकिस्तान की एक सीरीज चल रही थी, और जो आपने देखा कि मैंने अब कंक्लूड कर दी है, डेली बेसिस पे वो सीरीज में कवर कर रहा था, परंतु अब हम कॉर्पोरेट इवेंट्स पे दोबारा वापस आ चुके हैं। तो डेफिनेटली अब आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए आप तैयार हो जाइए, और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।